तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक जेल से, जहां पर हम चैन नाम के कैदी को देखते हैं जो अपनी माँ और गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है। यहाँ चैन की बातों से जाहिर हो जाता है कि वो अपनी माँ से बेहद प्यार करता है और जल्द ही वो अपनी गर्लफ्रेंड से भी शादी करने वाला था। दरअसल चैन पिछले 20 सालों से इस जेल में बंद था, लेकिन इसे इस बात की कोई भी परेशानी नहीं थी, क्योंकि वो खुद इस जेल में रहकर अपने आप को बाहरी दुनिया से दूर रखना चाहता था। यहाँ पर इसे वो सब सुविधाएं मिल रही थी जिनके बारे में वो बाहरी दुनिया के बारे में सोच भी नहीं सकता था। यानी कि यहाँ पर इसे 3 वक्त का खाना और रहने के लिए छत मिल रही थी, इसलिए वो इस चीज से काफी ज्यादा खुश था। वहीं चैन एक डिप्लोमेटिक जिंदगी भी जी रहा था, क्योंकि वो वार्डन से लेकर कैदियों के बीच में इनके हिसाब से घुलता मिलता था, जिसके कारण इसे पिछले 20 सालों में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। खैर, कुछ समय के बाद जेल में एक नए कैदी की एंट्री होती है जिसका नाम एडम था। एडम एक आर्किटेक्ट होता है और इसे रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया गया है, मगर असली सच्चाई तो कुछ और ही है। दरअसल एडम के पार्टनर ने इसे झूठे केस में अंदर करवा दिया है, जिसके चलते आज वो सुलाहों के पीछे फंस गया है। वहीं एडम का पहला दिन कुछ अच्छा नहीं जाता, क्योंकि पहले ही दिन स्कार इस पर हमला कर देता है। स्कार एक दूसरा कैदी है जिसे उम्र कैद की सजा मिली होती है। स्कार इस जेल में अपने गैंग के साथ नए कैदियों को परेशान करता था, लेकिन स्कार की इस हरकत की खबर वार्डन तक पहुंच जाती है, इसलिए एडम और स्कार को वार्डन के ऑफिस में बुलाया जाता है। यहाँ पर हम वार्डन टैंक को देखते हैं, जो इस जेल का सबसे पावरफुल आदमी था। वहीं चैन ने पिछले 20 सालों में किसी भी कैदी को परेशान नहीं किया था, लेकिन जल्द ही इसका प्रमोशन होने वाला था, इसलिए वो इन तीनों से कहता है कि मैंने पिछले कई सालों से तुम लोगों का ख्याल रखा है, यहाँ तक कि तुम लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होने दी, लेकिन अब मुझे तुम लोगों की जरूरत है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अगले 3 महीने तक तुम लोग कोई भी गलत हरकत ना करो। यहाँ टैंक इन्हें बताता है कि वो अगले 3 महीनों में प्रमोट होने वाला है, इसलिए तब तक इसे कोई भी गलत हरकत मंजूर नहीं होगी, जिस पर वो सभी कैदी मान जाते हैं। इसके बाद हम टैंक को देखते हैं, जो एडम से मिलने आता है। यहाँ पर चैन एक दूसरे गैंग लीडर की तरफ इशारा करता है जिसका नाम बिग रोलर था। दरअसल बिग रोलर और टैंक की आपस में नहीं बनती थी, यहाँ तक कि चैन इस कार के लोगों को भी बिग रोलर के खिलाफ खड़ा कर दिया था, ताकि वो बिग रोलर की पावर को कम कर सके। इसी वजह से चैन और स्कार की खूब बनती थी। तभी हमें पता चलता है कि इस जेल में 2 गैंग का राज चलता है, एक स्कार की गैंग और दूसरा बिग रोलर की गैंग, और वो दोनों ही एक दूसरे से दूर रहते हैं। लेकिन स्कार के लोग एडम को परेशान करते थे, इसीलिए चैन इसे कहता है कि अगर तुम्हें स्कार से बचना है तो तुम्हें बिग रोलर की गैंग में शामिल होना होगा। अब चैन एडम को बिग रोलर से मिलवाने के लिए ले जाता है। वहीं मिलने से पहले चैन इसे चेतावनी देता है कि वहाँ तुम गलती से भी बिग रोलर की बेटी के बारे में बात मत करना। ऐसा इसलिए क्योंकि बिग रोलर को अपनी बेटी से काफी लगाव था, लेकिन वो बहुत ही कम उम्र में चल बसी। इसके बाद हम इन लोगों को बिग रोलर से मिलता हुआ देखते हैं, लेकिन जब बिग रोलर को पता चलता है कि एडम वही आर्किटेक्ट है जिसकी वजह से चियोंग होंग बिल्डिंग में आग लगी थी, तो वो एडम को मारने पीटने लगता है। लेकिन इस बिल्डिंग में ऐसा क्या रखा था जिसके कारण बिग रोलर को इतना गुस्सा आया, ये हम कहानी में आगे देखेंगे। इसके बाद हम चैन को इसकी गर्लफ्रेंड से मिलता हुआ देखते हैं। यहाँ अपनी माँ को गायब देखकर चैन हैरान हो जाता है। तभी इसकी गर्लफ्रेंड इसे बताती है कि तुम्हारी माँ को किडनी इन्फेक्शन है, इसलिए अब इन्हें तुम्हारी किडनी की सख्त जरूरत है। ये सुनकर चैन के होश उड़ जाते हैं। अब वो अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि जितनी जल्दी हो सकेगा मैं इतनी जल्दी माँ को किडनी देने आऊंगा। मगर चैन के लिए सब कुछ इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि जब वो वार्डन टैंक से कुछ दिनों के लिए बेल मांगता है तो वो साफ साफ इनकार कर देता है। असल में वार्डन को डर था कि अगर इस बहाने चैन जेल से भाग गया तो इसे अपने प्रमोशन से हाथ धोना पड़ेगा। वार्डन इस बात से गुस्सा होकर चैन को रात तक दौड़ने की पनिशमेंट देता है, मगर ये बात चैन को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इसने पिछले 20 सालों से वार्डन की हर बात को सुना और माना था, और अब जब इसे इसकी मदद की जरूरत पड़ी तो वार्डन ने साफ साफ इनकार कर दिया। इधर चैन रात तक मैदान का चक्कर लगा रहा होता है, पर तभी वो अपना आप खो देता है और जेल से भागने की कोशिश करता है, मगर एक ऑफिसर सही समय पर इसे रोक लेता है। वो चैन से कहता है कि तुम जल्द ही जेल से रिहा होने वाले हो, इसलिए तुम ये गलती करके अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। लेकिन चैन को अपनी जिंदगी से ज्यादा अपनी माँ की परवाह थी। तभी इसकी नजर सामने खड़े वर्कर पर पड़ती है। इसे देखकर चैन के दिमाग में कुछ खिचड़ी पकती है, लेकिन वो खुराफाती आइडिया क्या था ये हमें जल्द ही मालूम पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हम एडम को देखते हैं, जिसकी जेल की जिंदगी काफी उतार चढ़ाव की चल रही थी, जहाँ इसे स्कार के लोग काफी तंग करते हैं। एक दिन एडम से मिलने इसका पार्टनर आता है। तभी एडम इसे बताता है कि मैंने तुम्हारे खिलाफ केस करने की सोच ली है,
ताकि मैं अपने आप को इंसाफ दिलवा सकूं। पर यह बात इसके पार्टनर को पसंद नहीं आती और वो इसे ऐसा करने से मना करता है। जब एडम प्यार से नहीं मानता तो वो इसे स्कार के जरिए से इसे धमकी दिलवाता है। अब यहाँ पर एडम को समझ में आ जाता है कि वो चाहकर भी खुद को इंसाफ नहीं दिलवा सकता। अब हम चैन को देखते हैं जो कि एडम को फिर से बिग रोलर से मिलवाने के लिए ले जाता है, लेकिन इस बार भी एडम का वही हाल होता है। पर तभी चैन को पता चल जाता है कि आखिर बिग रोलर एडम से किस बात को लेकर नाराज था। दरअसल एडम ने जिस बिल्डिंग को जलाया था इसमें बिग रोलर ने अपनी बेटी की कुछ चीजों को रखा था और इसलिए वो एडम से नाराज था। लेकिन एडम का कहना था कि असल में इस बिल्डिंग को इसने नहीं बल्कि इसके पार्टनर ने जलाया था। जिसके बाद वो चैन से मदद के लिए कहता है, लेकिन चैन इसे खुद का ध्यान रखने की राय देता है और फिर सो जाता है। अगले दिन स्कार के लोग एडम को फिर से परेशान करते हैं, जिसके बाद वो टूटकर बैठ जाता है। तभी यहाँ पर चैन आकर इसे संभालता है, लेकिन एडम पूरी तरह से टूट चुका था क्योंकि एक तरफ स्कार इसे मारने वाला था, वहीं दूसरी तरफ बिग रोलर इसके पीछे पड़ा था। अब चैन एडम की मदद करने का फैसला करता है। यहाँ वो इसे अपने साथ जेल से भागने का ऑफर देता है क्योंकि पिछली बार जब चैन जेल से भागने की कोशिश कर रहा था तभी इसे वहाँ पर कुछ वर्कर्स दिखाई दिए थे जो कि एक सेवर के जरिए से जेल के अंदर बाहर आ जा सकते थे और इसी प्लान का इस्तेमाल करके चैन यहाँ से भागना चाहता था। लेकिन इस काम को अंजाम देने के लिए इसे आर्किटेक्ट की जरूरत पड़ेगी जो कि सेवर के जरिए एक नया रास्ता ढूंढ सके। और इसी के साथ एडम के शामिल होते ही अब जेल से भागने का खेल शुरू हो जाता है। अब वो दोनों चारों तरफ जांच पड़ताल करने के बाद एक वेंट के जरिए भागने का सोचते हैं, जहां इन लोगों को इस वेंट का इस्तेमाल करना होगा जो बिग रोलर के सेल में है। अब ये सुनकर एडम का सारा मूड ही खराब हो जाता है। इसे ऐसा लगता है कि इनका प्लान शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। लेकिन तभी चैन के चेहरे पर एक स्माइल आती है क्योंकि चैन के पास एक आइडिया था जिसके इस्तेमाल से वो बिग रोलर को अपनी साइड कर सकता था। अब चैन एडम को कुछ तस्वीरें दिखाता है जो कि बिग रोलर की बेटी की थी, जिन्हें इसने अनजाने में एक चोरी के दौरान पाया था। यहाँ पर हमें बिग रोलर की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ बिग रोलर एक गुंडा हुआ करता था, लेकिन एक दिन जब वो अपनी बेटी और अपनी पत्नी के साथ डिनर के लिए बाहर आता है तभी इस पर कुछ गुंडे हमला कर देते हैं, जिसके कारण वो सभी उन गुंडों का खात्मा करके अपनी बेटी को बचा लेता है। लेकिन तभी इसे पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाता है, जहाँ इसे फोन पर अपनी पत्नी से पता चलता है कि इसकी बेटी मर चुकी है। लेकिन ये इसकी पत्नी की सोची समझी चाल थी ताकि वो बिग रोलर से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ सके। तभी सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट में हम देखते हैं कि चैन इन तस्वीरों को लेकर बिग रोलर के पास जाता है, जहां बिग रोलर को अपनी बेटी के जिंदा होने की खबर मिलती है तो इसे एक जोरदार झटका लगता है। लेकिन बिग रोलर इस बात से खुश होता है कि इसकी बेटी अभी भी जिंदा है, लेकिन वो इस बात से नाराज भी हो जाता है कि वो एक अच्छे पिता का फर्ज नहीं निभा सका। खैर, यहाँ पर हम देखते हैं कि बिग रोलर इन दोनों को अपना वेंट यूज करने की परमिशन दे देता है, लेकिन साथ में वो इनके साथ भागने का फैसला भी करता है ताकि वो बाहर जाकर अपनी बेटी से मिल सके। अब जेल से भागने वाले 3 लोग हो चुके थे, जिससे अब कहानी में इंटरेस्ट भी 3 गुना होगा। अब इन तीनों का प्लान था कि वो वेंट के जरिए कंट्रोल रूम तक पहुंचेंगे, जहां पर वो लाइट्स को ऑफ करके सारे कंट्रोल्स को बंद कर देंगे, जिससे इन्हें गेट खोलकर भागने में सिर्फ 10 मिनट का वक्त मिलेगा। जिसके बाद वो चैन की गर्लफ्रेंड से मिलेंगे जो बाहर इनका इंतजार कर रही होगी। अब प्लान पूरा तैयार था, इसलिए वो वेंट को खोलने में लग जाते हैं, लेकिन वेंट के नट्स बहुत टाइट थे, जिससे चैन को इन्हें खोलने में दिक्कत होती है। लेकिन इनकी टीम में एक आर्किटेक्ट भी था जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कुछ प्लास्टिक बोतल के कैप को पिघलाकर एक नट का स्क्रू ड्राइवर बना देता है, जिससे नट्स को आसानी से खोला जा सकता था और चैन इसकी मदद से वेंट को खोलने में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस की तहकीकात होने लगती है, लेकिन वो तीनों सही समय पर अपने आप को बचा लेते हैं। इसके बाद हम स्कार को देखते हैं जो एडम के केस करने की वजह से इसे परेशान करने आता है, लेकिन इस बार एडम को बचाने के लिए बिग रोलर आगे आता है, जहां वो स्कार को एडम से दूर रहने की धमकी देता है। जिसके बाद स्कार और इसके लोग एडम को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चैन और उसके साथी अपने अगले प्लान को अंजाम देने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। वो लोग एक ऑफिसर को बिना पता लगे गेट की चाबी का प्रिंट लेने की सोचते हैं, जहां वो काफी मुश्किल के बाद इस काम में सफल हो जाते हैं। फिर चैन और एडम वेंट के रास्ते को चेक करने लगते हैं। एक दिन जब सभी कैदी एक साथ होते हैं तभी स्कार का एक आदमी एडम पर चाकू से वार कर देता है, लेकिन इस बार बिग रोलर इन सभी को जवाब देता है, जिसके कारण ये बात वार्डन टैंक तक पहुंच जाती है और वो इन सभी को घुटनों के बल बिठा देता है। अब ये चीज टैंक को बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी कि 3 महीने से पहले कोई भी कैदी आपस में लड़े, इसलिए वो स्कार और बिग रोलर को अकेले में एक फाइट करने को कहता है। फिर इसके बाद इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है,
जहाँ देखते ही देखते स्कार बिग रोलर पर भारी पड़ जाता है और जमकर उसकी धुलाई करता है। पर जब सबको लगता है कि बिग रोलर हार चुका है, तभी वो फिर से अपने पैरों पर खड़ा होता है और इस बार वो स्कार को एक ही मुक्के में नीचे गिरा देता है, जिससे बिग रोलर इस मैच को जीत जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम चैन को देखते हैं, जो एडम से कहता है कि मैं और बिग रोलर यहाँ से सिर्फ इसलिए भाग रहे हैं ताकि हम अपने परिवार से मिल सके, लेकिन तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम बाहर पकड़े गए तो तुम्हें दोगुना ज्यादा सजा काटनी पड़ेगी। अब देखिए, ये बात काफी हद तक सही भी थी, इसलिए अब एडम जेल से भागने की बजाय चैन और बिग रोलर को भगाने में इनकी मदद करने वाला था, जिसकी मदद से चैन इस वेंट को दूसरी तरफ से काटना चालू कर देता है। लेकिन तभी इस एरिया में वार्डन टैंक आ जाता है। दरअसल इसे खबर मिली थी कि बिग रोलर के साथ ही कुछ हरकत करने में लगे हुए हैं, लेकिन जब वो इन सभी को देखता है तो इसे चैन गायब दिखता है। अब इसे कौन बताए कि चैन तो उधर अपने काम में मस्त है। अब इधर बिग रोलर और एडम परेशान होने लगते हैं, लेकिन जब टैग इनके कमरे को चेक करता है तो इसे चैन सोता हुआ दिखाई देता है। शुक्र है इस बार वो अपने आप को बाल बाल बचा लेते हैं। मगर तभी वार्डन स्कार से इनकी हरकतों के बारे में बताने को कहता है, जहाँ इसके बिहेवियर को देखकर हमें पता चलता है कि इसे इन तीनों के प्लान के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन इसके बावजूद वो टैंक को कुछ भी नहीं बताता। तभी टैंक के जाते ही स्कार इन्हें चाबी दिखाता है, जिसे इसने हाल में ही पाया था, और तब जाकर चैन और बिग रोलर को इसे पूरे माजरे के बारे में बताना पड़ता है, जिस पर स्कार इन्हें बचाने के बदले खुद भी बाहर भागने का डिसाइड करता है। दरअसल स्कार को उम्र कैद की सजा मिली थी, यानी वो बाहर भाग भी जाता तब भी इसे कोई गर्ज नहीं होगा, और इसी के साथ इनके ग्रुप में स्कार भी शामिल हो जाता है। अब वो चारों पूरी तैयारी करने के बाद इस रात को चुनते हैं, जब सभी कैदियों को इकट्ठा करके इन्हें चेयरमैन की स्पीच सुनने के लिए बुलाया जाता है। यहाँ वो सभी लोग एडम को अलविदा कहकर वेंट में घुस जाते हैं, लेकिन तब तक वार्डन टैंक को इनके गायब होने की खबर मिल जाती है। इसलिए वो अपने मॉनिटर पर इन्हें ढूंढने लगता है, जहाँ वो तीनों जैसे तैसे करके कंट्रोल रूम तक पहुँच जाते हैं और लाइट्स को ऑफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लाइट्स बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसीलिए बिग रोलर इन सभी तारों को तोड़ देता है, जिसके बाद सभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। यानी इसका मतलब ये था कि अब इन्हें गेट खोलने के लिए 10 मिनट का वक्त मिल गया है। इसलिए वो तीनों गेट की ओर भागने लगते हैं, जहाँ टैंक इन्हें ऐसा करते हुए देख लेता है। इसलिए वो अपने साथियों को इन्हें पकड़ने के लिए भेज देता है। वहीं जब एडम को अपने साथियों के पकड़े जाने की खबर मिलती है, तभी वो भी भागते हुए इनके पास पहुंच जाता है, जहां वो और चैन मिलकर बिग रोलर को भगाने का समय देते हैं और अपनी कुर्बानी देने की सोचते हैं। और होता भी कुछ ऐसा ही है। एक तरफ चैन और एडम को पकड़कर हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, दूसरी तरफ बिग रोलर खुद को बचाकर बाहर आ जाता है, जहाँ चैन की गर्लफ्रेंड इसे लेकर वहाँ से भाग जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम बिग रोलर को अपनी बेटी से मिलते चाहता हुआ देखते हैं, लेकिन इसकी पत्नी इसे रोक देती है, क्योंकि आज इसकी बेटी की शादी थी। तभी बिग रोलर अपनी पत्नी के सामने गिड़गिड़ाता है कि वो सिर्फ अपनी बेटी को देखकर वापस चला जाएगा, और होता भी कुछ ऐसा ही है। वो अपनी बेटी को खुश देखकर वहाँ से वापस चला जाता है, जहाँ इसे पकड़कर दोबारा जेल में भेज दिया जाता है। वहीं चैन भी अब खुश था, क्योंकि वो हॉस्पिटल पहुंचकर अपनी माँ को किडनी देने में सफल हो चुका था। फिर कहानी के आखिरी सीन में हम तीनों को एक साथ देखते हैं, जहाँ वो तीनों अब एक अच्छे दोस्त बन चुके थे। जिसके बाद वो तीनों जेल में अपने अपने परिवार वालों से बातें करते हैं, लेकिन यहाँ चैन से मिलने इस बार इसकी माँ भी आती है। वहीं बिग रोलर से मिलने इसकी पत्नी और बेटी भी आती है। असल में बिग रोलर की पत्नी ने अपनी बेटी को इसके पिता के बारे में बता दिया था, इसीलिए इसकी बेटी अपने पिता से मिलकर काफी ज्यादा खुश दिखाई देती है। और इसी के साथ ही इस मूवी का अंत हो जाता है। इसी के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे फिर से एक और नई मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।